और ते तब मिले द्रवई जब सोई, जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग, वह सतसंग अब महिभा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिल्कुल स्पष्ट है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। और जिसने जो कुछ पाई सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त किया है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाऊ। चाहे वह कहीं के रहने वाला हो, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। ऐसा नहीं कि सत्संग का प्रभाव केवल चेतन पर ही पड़ता हो, ऐसा नहीं, जड़ पर भी पड़ता है। सत्संग के प्रभाव से सबका उद्धार हुआ है। ऐसे संत हमारे जीवन में प्राप्त हो। कैसे संत? तो जिसकी महिमा इस पद में बखान की जा रही है। और ऐसे संत जहाँ विराजते हैं, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुराई, कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता। जाहि विरति चर्मस ज्ञान मद, लोभ मोह रूपमारी, जय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं वेद पय सिंधु। वेद क्या है? पय सिंधु माने क्षीर सागर है। ब्रह्माम बोधि समुद्र भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, श्री मच्छम्भु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा, संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। तो वेद क्षीर सागर है, ब्रह्माम बोधि समुद्र भवम। यहाँ पर वेद ही क्षीर सागर है। सुविचार मंदर, सुंदर विचार ही मंदराचल है। सुविचार मंदर महान मंदराचल है। वेद क्षीर सागर है, सुंदर विचार ही महान मंदराचल है। अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता। अखिल मुनि वृंद माने संपूर्ण, अखिल माने संपूर्ण, मुनि वृंद माने मुनि समूह, निर्मथन करता माने मंथन करने वाले हैं। सभी मुनि समूह मंथन करने वाले हैं। क्या निकला? क्षीर सागर के मंथन से अमृत निकला। सागर मंथन से क्या निकला है? अमृत। उद्देश्य भी यही था। यहाँ क्या निकला? कहा सार सतसंग मुदधृत्य इति निश्चितम बदति, श्री कृष्ण वैदर्भी भरता। सार सतसंग मुदधृत्य, सार रूप में सत्संग रूपी अमृत निकला। मुदधृत्य माने निकला, उसमें से प्रकट हुआ, उद्धृत हुआ। सार सत्संग, सागर मंथन से सार अमृत निकला है। यहाँ पर वेद रूपी सागर, वेद रूपी सागर के मंथन करने से सार रूपी सत्संग अमृत निकला है। इसलिए कहा तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम। तो सार सत्संग मुदधृत्य इति निश्चितम, इति माने यह, निश्चितम माने निश्चित है, निश्चय किया है। कौन? इति निश्चितम बदति, इस निश्चय को बदति माने कहते हैं। कौन? वैदर्भी भरता श्री कृष्ण। वैदर्भी भरता, वैदर्भी विदर्भ देश के श्री रुक्मिणी जी थी। तो श्री रुक्मिणी जी
के भर्ता माने पति श्री कृष्ण कहते हैं। वैदर्भी भर्ता माने श्री रुक्मिणी जी के पति भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं। कहाँ? श्रीमद् भागवत जी में। किन से? श्री उद्धव जी से कहते हैं, अपने प्रिय सखा उद्धव जी से कहते हैं। वैदर्भी भर्ता। शोक संदेह भय हर्ष तम तरसगन साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी। क्या बढ़िया बात है। जुक्ति साधु के पास होती है और कहीं नहीं मिलेगी। और जुक्ति का ग्रंथ नहीं है, जुक्ति साधु के पास होती है। साधु भजन करके अपना जो अनुभव प्राप्त करते वही साधु की युक्ति है। और सबका एक अपना अलग अलग अनुभव होता है। शोक संदेह, शोक संदेह, भय माने डर, हर्ष, तर्सगन, तर्स, शोक संदेह भय हर्ष, तम माने अज्ञान, तम माने अज्ञान, तर्सगन, तर्सगन माने तृष्णा समूह, इन सभी को साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी, साधु की सद्युक्ति विच्छेद करने में सफल है। अर्थात साधु की सद्युक्ति इन सबको नष्ट कर देती है। किन सबको? तो शोक को, संदेह को, भय माने डर को, हर्ष को, तम माने अज्ञानता को, तर्सगन माने तृष्णा समूहों को साधु की सद्युक्ति नष्ट कर देती है। इन सब से पार पाना बड़ा मुश्किल है। शोक संदेह भय हर्ष तम तर्सगन से मुक्त होना बड़ा कठिन है। लेकिन साधु की संगति प्राप्त हो जाए तो साधु अपनी सद्युक्ति से इन सबको विच्छेदकारी कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। साधु की सद्युक्ति कैसी है? तो गोस्वामी जी कहते जेमी अमोघ रघुपति कर बाना, उसी प्रकार से जथा रघुनाथ सायक निशाचर चमू निचय निरदलन पटु बेग भारी। जथा रघुनाथ सायक, जथा माने जैसे श्री रघुनाथ जी का, सायक माने बाण, जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण, निशाचर चमू निचय, निशाचर चमू माने सेना, राक्षस की सेना, निचय माने समूह को, निर्दलन माने नाश करने में, पटु माने कुशल हैं, और बेग भारी माने भारी बेग है, बहुत तेज चलता है रघुनाथ जी का बाण। तो जैसे रघुनाथ जी का बाण निशाचर सेना समूह को निर्दलन करने में कुशल हैं और भारी वेग वाला बाण है, वैसे ही रघुनाथ जी के बाण के समान साधु की सद्युक्ति है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। जुक्ति हम लोग के साधु समाज में कहा जाता जुक्ति से मुक्ति होती है। जुक्ति से जीवन जियो तो मुक्ति हो जाएगी, युक्ति सीख लो तो मुक्ति अवश्य होगी। जीने की जुक्ति हो तो मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम। जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस। जत्र माने जहाँ, कुत्रापि माने कहीं भी, जहाँ कहीं भी, मम जन्म निज कर्म बस, निज कर्म बस मम जन्म, अपने कर्म के कारण जहाँ मेरा जन्म हो। भ्रमत माने भ्रमण करता रहूं, जग जोनि संकट अनेकम, जगत के विभिन्न योनियों में परिभ्रमण में करता रहूं, अनेक संकट प्राप्त हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। जही जोनि जन्मो करम बस तह राम पद
अनुरागऊं जय जय जोनी करम बस भ्रमहि तहाँ तहाँ ईश देव यह हमहि सेवक हम स्वामी सिय नाहू हो नाथ यह और निबाहु हो नाथ यह और निबाहु। भक्त मुक्ति नहीं चाहता, जन्म चाहता है। क्यों? क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। हमें भजन करना है, इसलिए भजन करने के लिए हमें शरीर चाहिए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजिए रघुवीरा। कोई भी शरीर हमें दे दो प्रभु, भजन होना चाहिए। तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राम में कम। तत्र त्वद भक्ति, तत्र माने वहाँ, चाहे जहाँ मेरा जन्म हो, कहीं भी, किसी देश प्रांत क्षेत्र। तत्र माने वहाँ, त्वद भक्ति माने आपकी भक्ति। सज्जन समागम, सज्जनों का समागम, संतों की संगति। सदा भवतु मे राम विश्राम में कम। हे राम, सदा भवतु में विश्राम में कम। सदा माने हमेशा, हे सबको विश्राम देने वाले, सभी को विश्राम प्रदान करने वाले। हे राम, बस मेरा एकमात्र वही आश्रय हो। सदा भवतु में, सदा माने हमेशा आप प्रदान करें। राम विश्राम में एकम, हे विश्राम देने वाले श्री राम जी, एकम माने एकमात्र, मुझे यही दीजिए क्या, आपकी भक्ति करूं और आपके संतों की संगति प्राप्त मुझे हो। संत मिले जीवन में। देखो, जीवन में बहुत कुछ हम लोग कामना करते हैं, पर एक कामना ये भी करें कि जीवन में हमें संत मिल जाए। संत मिल जाए, समझो जीवन धन्य हो जाएगा। और वस्तुएं मिलेगी, जीवन धन्य होगा कि नहीं होगा तो बाद की बात है। संत मिलेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? कहा प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भई सज भगति। प्रबल भव जनित, प्रबल माने विशेष प्रभावशाली, शक्तिशाली। भव जनित माने संसार से उत्पन्न। त्रय व्याधि, त्रय व्याधि माने तीन प्रकार की व्याधि। त्रय व्याधि माने तीन प्रकार की व्याधि, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ये तीन प्रकार की व्याधि के भैषज। भैषज माने औषधि क्या है? भक्ति। भक्ति औषधि है। प्रबल भव जनित त्रय व्याधि से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम की भक्ति ही भैषज माने दवा है। लेकिन दवा अपने से नहीं खानी चाहिए, मेडिकल से लेकर के, दवा खाना से लेकर के, तो डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जब बताओ वही दवा खानी चाहिए। तो यहाँ डॉक्टर कौन है? का भक्त भैषज्य। भक्त ही भैषज्य है, माने वैद्यराज है, डॉक्टर हैं। कौन भक्त? कहा मद्वैत दर्शी। मद्वैत दर्शी माने अद्वैत दर्शी हैं, जो सब में श्री राम जी को दर्शन करते हैं। ऐसे संत ही वैद्य है। सदगुरु वैद बचन विश्वासा संजम यह न विषय के आशा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, ये विधि भले ही सो रोग न साही, नाही त कोटि जतन नहीं जाही। ये संत ही डॉक्टर हैं, वैद्यराज हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि। गोस्वामी जी इस पद में कहते हैं, संत और भगवान में निरंतर अंतर नहीं। निरंतर माने कभी भी अंतर नहीं है, कभी भेद नहीं है। किमपि माने कुछ भी, जरा भी अंतर नहीं है। मति मलिन कह दास तुलसी। मलिन बुद्धि वाला तुलसीदास कह रहा है,
कहीं कहीं पाठ है, मति विमल कह दास तुलसी, विमल बुद्धि वाला तुलसीदास कह रहा है। मति मलिन से तुलसीदास जी की दैन्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं मलिन बुद्धि वाला तुलसीदास कह रहा है कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि, जरा भी नहीं। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन की। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।